की तरह मजार तोड़ दी गई, मजार तोड़ दी गई है और चूर चूर कर दी गई है पूरी मजार। जानबूझकर ऐसा किया गया, लोगों को भड़काने के लिए, लोगों को भड़काने के लिए यह कोशिश की गई, मजार तोड़ दी गई। अगली तस्वीर दिखाइए। न सिर्फ मजार तोड़ी गई बल्कि चादर, ये देखिए मजार पर जो चादर चढ़ाई जाती है उस चादर में भी आग लगा दी गई। आखिर कौन था जो चाहता था कि उत्तर प्रदेश का अमन चैन सब छीन लिया जाए? ये उस चादर को जलाने की तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं। ये सब कुछ साजिशन किया गया। ये सब कुछ किसने किया? जरा अगली तस्वीर दिखाइए। जरा अगली तस्वीर आप देख रहे हैं, एक और मजार, ये दूसरी मजार हम आपको दिखा रहे हैं। जलाल शाह बाबा की मजार है, इस मजार में भी तोड़फोड़ की गई है। ये आप देखिए, इस मजार को भी तोड़ा गया है। जिसने तोड़ा है अब उसकी तस्वीर मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। कौन है जो योगी राज में दंगा भड़काने की कोशिश कर रहा है? अगली तस्वीर दिखाइए, अगली तस्वीर प्ले कीजिए। भगवा पहने जो तस्वीर है वो प्ले करनी है प्लीज। ये जो आप देख रहे हैं आरोपी नंबर 1 और आरोपी नंबर 2, ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, इन दोनों ने ये साजिश रची है। जरा ये रिपोर्ट देखिए आप पहले। कौन है जो योगी राज में बड़े दंगे की साजिश रच रहा है? कौन है जिसे उत्तर प्रदेश की सुख शांति रास नहीं आ रही? योगी के उत्तर प्रदेश में आग लगाने का बड़ा षड्यंत्र चल रहा है। हिंदू को मुसलमान से लड़ाने की पूरी कोशिश की जा रही है। तभी कहीं मजार तोड़ डाली गई, कहीं कांवड़ यात्रा को रोकने की कोशिश की गई, लेकिन योगी की पुलिस और शासन नापाक मंसूबों को नाकाम कर रही है। अब कांवड़ दंगा परस्तों के निशाने पर है, लेकिन योगी भी साफ कर चुके हैं कि अगर माहौल बिगाड़ने का सोचा भी तो हिसाब किताब पूरा किया जाएगा। अब तो कांवड़ यात्रा निकलती है और ऊपर से हेलीकॉप्टर से मैं साथ साथ भेजता हूं, हेलीकॉप्टर को भी देखते रहो। कांवड़ यात्राओं पे पुष्प वर्षा करना, लेकिन अगर किसी ने किसी कांवड़ यात्रा को निर्दोष व्यक्ति को छेड़ना तो ऊपर से उसका काम तमाम कर देना। तो योगी राज में साजिश कौन कर रहा है? अगली तस्वीर मैं आपको दिखाने जा रहा हूं, देखिए सर प्लीज। ये बार बार प्ले मत करिए, आप एक बार दिखा चुके हैं, हटाइए। दूसरी तस्वीर दिखाइए। आरोपी 2 आरोपी आपने दिखा दिया, आरोपी नंबर 1, आरोपी नंबर 2। अगली तस्वीर दिखाइए। कुतुब शाह की मजार, कुतुब शाह की मजार को तोड़ा गया। ये जो आप देख रहे हैं, एक और मजार को तोड़ा गया। ये भी बाकायदा एक साजिश के तहत हुआ। ये देख रहे हैं, मजार तोड़ी गई है। ये उस मजार की तस्वीरें हैं जिसे तोड़ा गया है। ये सिर्फ इतना ही नहीं है, किसने तोड़ा ये मैं आपको बताऊंगा। कौन है वो तोड़ने वाला, तोड़फोड़ करने वाला, और उसके पीछे मंशा क्या थी? आखिर इसके पीछे मंशा योगी के राज में आग लगाने की थी। देखिए सर, ये आप देख रहे हैं, ये जो शख्स आप देख रहे हैं सर पर जिसने भगवा कपड़ा डाला हुआ है, यही वो शख्स है जिसने दरअसल मजार में तोड़फोड़ की। बाकायदा भगवा गमछा पहले पहना और उसके बाद मजार को तोड़ा जाकर। मकसद ये था, कोशिश ये थी कि इस भगवा के सहारे मजार को तोड़ेंगे, उसके बाद हिंदू मुसलमान के दंगे करवा पाएंगे। अब जरा देखिए है कौन। बिजनौर में दंगे की साजिश हुई है और 2 मुस्लिम भाइयों ने यह षड्यंत्र रचा। रविवार शाम 6 बजे ये दोनों मजार पर पहुंचते हैं। बिना नंबर प्लेट की गाड़ी से ये वहां पहुंचे। दोनों में एक आरोपी ने भगवा पहना हुआ था और भगवा पहनकर मजार में तोड़फोड़ की गई। चढ़ाई जाने वाली जो चादर है उस चादर को भी जला दिया गया। और इनसे जब पूछा गया तो कहा साफ सफाई करने के लिए आए थे, मजार तोड़ने के लिए इनसे कहा गया। इन्होंने कहा मजार तोड़ने के लिए पैसे दिए गए, यह भी इसने कहा। दरगाह भूरे शाह बाबा में तोड़फोड़ की इन लोगों ने और जलाल शाह बाबा मजार में भी तोड़फोड़ की गई। इतना ही नहीं, कुतुब शाह की मजार में भी तोड़फोड़ की इन्होंने। 3 मजारों को तोड़ डाला गया। अब देखिए, बाकायदा शेरकोट इलाकों में ये तीनों मजार हैं। जानबूझकर तीनों मजारों को टारगेट किया गया कि मजार को तोड़ेंगे, भगवा कपड़ा सर पर लगाकर तो दंगे हो जाएंगे। पुलिस ने सक्रियता से इसे कंट्रोल किया और दोनों आरोपी उसके बाद गिरफ्तार कर लिए गए। मजारों पर पुलिस फोर्स तैनात कर दी गई है और आरोपियों से पूछताछ की जा रही है। आरोपी विदेश की यात्रा भी कर चुके हैं, बताया जा रहा है सऊदी अरब और कुवैत भी जा चुके हैं। यह है स्थिति आरोपियों की। लेकिन आइए मैं आपको सुनवाता हूं, सुनिए जरा डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य क्या कह रहे हैं और वीएचपी नेता विनोद बंसल क्या कह रहे हैं। ये देश और प्रदेश के खिलाफ एक गहरी साजिश है, जहां पूरे प्रदेश का माहौल सांप्रदायिक सौहार्द की दृष्टि से और सांप्रदायिक समरसता की दृष्टि से एक मिसाल बन करके दुनिया के सामने, देश के सामने खड़ा हो रहा है। ऐसे समय में इस प्रकार की घटनाओं को अंजाम देने की कोशिश करना यह एक गहरी साजिश का हिस्सा लगता है। एक मुस्लिम और हिंदू वेश धारण करके जाते हैं, किसी मजार को नुकसान पहुंचाते हैं। ये मतलब जितनी भर्त्सना की जाए इसकी कम होगी। जो भी मतलब दोषी हैं, ये केवल 2 लोग नहीं होंगे, मुझे लगता है इसमें बहुत बड़ी चेन होगी, क्योंकि ऐसी साजिश शायद
पहली बार मुझे इस प्रकार से देखने को मिल रही है। 2 जिहादी भाईजान, 3 मजार और एक तरह का षड्यंत्र। साधुवाद उत्तर प्रदेश की पुलिस को, जिसने समय रहते इन दंगा के षड्यंत्रकारियों को पकड़ करके हवालात में अंदर कर दिया। बिजनौर में जिस तरह से मजार को वेंडलाइज करने का जो एक नाटक रचा था, भगवा बांध करके, और हिंदुओं को बदनाम करने का जो षड्यंत्र रचा था, हिंदुओं पर हमला करने का जो कुत्सित प्रयास किया गया था, उस प्रयास को रोकने में उत्तर प्रदेश पुलिस ने एक जबरदस्त कार्रवाई की है। इसके लिए उसको साधुवाद। लेकिन साथ ही साथ हम सबको ये समझना पड़ेगा कि इस्लामिक जिहादियों के षड्यंत्र कितने गहरे हैं। अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूं इन आरोपियों को पकड़ा गया वो तस्वीरें देखिए जरा। ये है आदिल और ये है कमाल। इन दोनों को गिरफ्तार किया गया। फुल स्क्रीन जरा तस्वीरें लीजिए। ये दोनों पहुंचे थे मजार में तोड़फोड़ करने। ये देखिए योगी की पुलिस के शिकंजे में है। पूरी तरह से सारी साजिश निकलकर सामने आ गई और पुलिस पूरी तरह से दुरुस्त कर देगी जो करने की कोशिश कर रहे थे। उसके बाद अब आगे जिंदगी में ऐसा करने की कोशिश और हिम्मत नहीं करेंगे। आइए अब जरा आपको सुनवाता हूं। सुनिए जरा आदिल को, जो मजार तोड़ने के लिए पहुंचा था, यूपी में आग लगाने की कोशिश थी। क्या कह रहा सुनिए जरा। क्यों कौन कह रहा है ले ना ले, तुमने हक किसका हक बताओ। ये चीज का मुझे इल्म नहीं है। इस चीज का जलाई क्यों जला दी भाई। अब ये बताओ आगे से भी तो और पे जाना, अभी तो तोड़ेगा। और शेरकोट वाले आ रहे हैं। हाँ शेरकोट वाले को आ रही है। मैं फोन आया, फोन करो, फोन भी नुकसान कराया इन्हें। तुम तिहाड़ में अंदर से जाना तो। और आइए उससे पहले मैं जरा तस्वीर दिखाता हूं कैसे प्रशासन ने फौरन, हालात खराब ना हो जाए, माहौल बिगड़ ना जाए, उससे पहले तस्वीर दिखाइए कि कैसे मरम्मत की गई है। देख रहे हैं जिस मजार में तोड़फोड़ की गई उसके बाद प्रशासन ने फौरन वहां मजदूर लगाकर मरम्मत करवाए जिससे स्थिति बिगड़ ना जाए, माहौल खराब ना हो। बिल्कुल उत्तर प्रदेश में यही योगी और योगी की पुलिस की खासियत है कि पहली कोशिश यह है कि अमन और शांति प्रदेश का ना बिगड़ने पाए। अब जरा सुनिए एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार क्या कह रहे हैं। 3 जगहों पे धार्मिक स्थानों को, मजारों को पे तोड़फोड़ तथा वहां चादरों इत्यादि को जलाने की घटना की गई। पुलिस ने बहुत ही त्वरित कार्रवाई करते हुए घटना कारित करने वाले युवकों को पकड़ा। ये दोनों सगे भाई हैं तथा इनमें से एक व्यक्ति ने भगवा कलर का साफा भी पहन रखा था। कल के दिन ही ये घटना कारित की गई जबकि वहाँ कांवड़ मेला बहुत ही अधिक संख्या में लोग उस क्षेत्र से गुजर रहे थे। तो ये दर्शाता है कि इनकी मंशा सही नहीं थी और सांप्रदायिक सद्भाव बिगाड़ने की स्पष्ट साजिश थी। पुलिस के द्वारा की गई त्वरित कार्रवाई के कारण कोई अप्रिय घटना न तो होने दी गई। मुझे मालूम नहीं था, मुझे तो मार छेद के चला गया, मेरा दिमाग काम हो गया। घर में कितने बताया जा रहा है कि 10 बजे तक घर में ही थे? 10 बजे तक घर पे थे। 10 के बाद हमें पता ही नहीं चला कहाँ गए कहाँ नहीं गए। बिल्कुल गए है पता ही नहीं चला। हमें ये मालूम है घर पे ही हो गई, यहाँ ही होंगे, कई बार घूम रहे होंगे। बिल्कुल दिमाग काम नहीं करा, बिल्कुल पट दिमाग है। भाई दोनों पागल हैं, दोनों पागल। क्या कोई सर्टिफिकेट है, कोई कुछ है जी, कोई प्रमाण पत्र है? वही लग। तो एक साजिश उत्तर प्रदेश में आग लगाने की बिजनौर के जरिए रची गई। दूसरी साजिश आपको दिखाते हैं जो मुरादाबाद के जरिए रची जा रही थी। देखिए चारों तरफ से कोशिशें हो रही हैं कि यूपी को कैसे भड़काया और दहकाया जाए। ये देखिए अगला शहर मुरादाबाद। मुरादाबाद में किस तरह से साजिश हुई है देखिए जरा। ये आप देख रहे हैं, ये मुस्लिम बहुल इलाका है। इलाके से कावड़िए निकल रहे थे, बीच में खाट खड़े कर दिए गए, खाट लगा दी गई जिससे कावड़िए आगे ना जाने पाए। फुल स्क्रीन जरा तस्वीर लीजिए पहले आप। ये आप देख रहे हैं महिलाएं बीच रास्ते पे खड़ी हैं, खाट लेकर खड़ी हैं। कावड़िए इस रास्ते से गुजर रहे हैं, उन्हें गुजरने नहीं दे रहे। आखिर रास्ता, सड़क, रोड किसी का हो नहीं सकता, ये सार्वजनिक संपत्ति है और उस रास्ते से कोई गुजर रहा है तो किसी का अधिकार नहीं है कि उसे रोक सके। लेकिन देखिए खाट लगाकर कावड़ियों को जाने से रास्ता रोका गया और उसके बाद माहौल खराब हो जिससे दंगे भड़के। ये कोशिश आखिर कौन कर रहा है, बड़ा बुनियादी सवाल ये है। तो आइए उसके बाद कैसे पुलिस आगे आई, पुलिस ने हालात को संभालने की कोशिश की। देखिए मुरादाबाद में जमकर हंगामा हुआ। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, मुस्लिम इलाके में जहां से कांवड़ यात्रा गुजरती थी वहां मुस्लिम समुदाय के लोगों ने खाट लगाकर कांवड़ यात्रा को रोकने की कोशिश की। ये सरासर गलत और नाजायज है। कांवड़ियों का रास्ता रोक दिया गया। काफी देर
हंगामा ऐसे ही चलता रहा। आपको बताऊं, जरा आपको तस्वीरें मैंने पहले दिखाई, लेकिन उसके बाद मौके पर पुलिस पहुंच गई। दोनों पक्षों को समझा बुझाकर रास्ता फिर से खुलवाया गया। इसके साथ ही पुलिस ने कानून को हाथ में लेने वालों को सख्त चेतावनी दी है। जरा सुनिए पुलिस वहां पहुंची और कैसे लोगों को समझाया। मैं अपील करता हूं कि जो भी बच्चे हैं यहां से, भाई मोहम्मद कामिल और मोहम्मद आदिल, इन लोगों ने ये तोड़फोड़ की है। इस बार शेरकोट स्थित कुतुब शाह की मजार पर भी इन्होंने कुछ तोड़फोड़ पहले की थी। दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया है, दोनों से पूछताछ की जा रही है। मोहम्मद कमाल और मोहम्मद आदिल ये 2 भाई हैं, इनसे पूछताछ की जा रही है। पूरी वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। जो भी समुचित धाराएं हैं उन पर हाथ बिगाड़ने की या अन्य जो कुछ धाराएं हैं उनकी